बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BBISC पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद रमजान। BBISC ने पॉडकास्ट का जो सिलसिला शुरू किया है उसी सिलसिले की एक और घड़ी। आज के पॉडकास्ट में हमारे सीनियर अफसर जनाब काजी अनवर हुसैन साहब हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं और वो है डिप्टी कंट्रोलर HSSC रिजल्ट ब्रांच के हेड। तो उनसे सवालात जानेंगे HSSC रिजल्ट के हवाले से। काजी साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। काजी साहब, मेरा पहला सवाल HSSC रिजल्ट की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिम्मेदारियां बताने से पहले मैं जनाब चेयरमैन इसाक साहब का और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा इक़दाम आप लोगों ने उठाया जिससे हमारे बच्चे फैज़याब भी होंगे, और इससे पहले ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह सवाल पूछा कि हमारी जिम्मेदारियां रिजल्ट ब्रांच की क्या है, तो रिजल्ट ब्रांच के जिम्मे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि ये FFSC की ब्रांच है, हमारी रिजल्ट ब्रांच, और बलूचिस्तान का एक वाहिद बोर्ड है। तो इसमें अमला भी हमारे पास बहुत कम होता है, आपको तो पता है। स्टाफ की कमी भी है और वक्त की भी कमी होती है। कम वक्त में हमने एक बड़े रिजल्ट को तैयार करना होता है, न सिर्फ तैयार करना होता है बल्कि उसको एक अच्छे तरीके से सरअंजाम देना होता है। तो इसमें बड़ी जिम्मेदारियां होती है। उसमें जो मेन जिम्मेदारी हमारी है वो है मार्किंग। बच्चों के जो जवाबी कापियां होती हैं, जब एग्जाम जैसे ही ख़त्म हो जाता है, एग्जाम के ख़त्म होने के बाद हमारे पास पेपर भिजवाए जाते हैं कोडिंग ब्रांच से। कोडिंग ब्रांच उनको कोड करती है पेपर्स को, उनका अपना एक तरीक़ेकार है, उनके कोडर्स होते हैं, हर पेपर को कोड लगाया जाता है। कोडिंग के बाद वो पेपर्स हमें रिजल्ट ब्रांच को मौसूल होते हैं। वो पेपर हम वसूल करते हैं बोरियों की शक्ल में, वो पूरे उसके वो होते हैं, बंडल्स होते हैं। उसके बाद मैं उनको अपनी एक सेटिंग करता हूँ। काजी साहब, जैसे ही पेपर्स हो जाते हैं जी, तो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स अक्सर इसी तजस्सुस में होते हैं कि रिजल्ट कब तक इशू हो जाएगा। तो ये कितना टाइम टेकिंग है, क्या ड्यूरेशन है इसका? जी देखिए, इस बार तो हमने तकरीबन 73 डेज में मार्किंग का अमल कंप्लीट कर लिया, और इसके लिए मैं मशकूर हूँ अपने चेयरमैन जनाब इसाक साहब का कि उन्होंने हमें बड़ा तावन भी किया इस सिलसिले में। यानी कि जहाँ पे हमें कोई टीचर्स की कमी होती थी तो वो अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेके मुतल्लिका सब्जेक्ट के टीचर हमें अरेंज करके देते थे। अपने दोस्तों को भी उन्होंने इस बात से रजामंद किया कि जो आपको पता है वक्त नहीं दे पाते हैं मार्किंग के हवाले से, लेकिन इनकी खातिर उन्होंने भी हमें वक्त दिया और मार्किंग में हमारा साथ दिया। सही जी, ठीक है, मतलब 3 to 4 मंथ्स जी, टोटल टाइम? जी, टोटल 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, DMCs जब आप लोग इशू करते हैं जी, रिजल्ट के फौरन बाद सारे DMCs चले जाते हैं कॉलेजेस को? जी, तकरीबन रमजान भाई इसी तरह होता था, लेकिन इस पे फिर मैं एक बार अपने बॉस को वो करूँगा, उनकी तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि वो इसके मुस्तहिक हैं। इससे पहले एक हफ्ता लग जाता था DMC भिजवाने में, लेकिन सर ने हमें, इसाक साहब ने इस बार कहा कि जिस दिन रिजल्ट आपका अनाउंस हो रहा होगा उसी दिन आपकी DMC भी प्रिंट होंगी, और साथ साथ उनकी जो शीट्स होती हैं बच्चों के रिजल्ट शीट, वो भी आपको उसी दिन मिलेंगी। इससे पहले एक एक महीना भी लग जाता था शीट की प्रिंट में। तो ये उनके इस इकदाम की वजह से बच्चों की जो DMCs को भिजवाने का अमल है वो बर वक्त मुमकिन हो सका है। ठीक जी। भाई साहब, जैसे रिजल्ट अनाउंस हो जाता है जी, उसके अगले दिन ही जो है ना काफी रश लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं रीचेकिंग करवाना है, कुछ कहते हैं रिकाउंटिंग करवाना है। तो इस हवाले से आप हमें बताएं कि रीचेकिंग और रिकाउंटिंग क्या डिफरेंस है जी इनका? देखिए ना, बच्चे हैं वो तो अपने नंबरों से कभी भी मुतमैन नहीं होते हैं। माशाल्लाह कंपटीशन का दौर है आजकल, बिल्कुल ऐसा ही है। और पेरेंट्स भी अभी काफी वो हो गए, एक्टिव हो गए बच्चों की तालीम के हवाले से। तो अभी एक एक नंबर पर भी बच्चे आते हैं कि जी मेरा एक नंबर भी क्यों कम हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि बलूचिस्तान के बच्चों में इतनी शनासाई और इतनी अपनी काम से, अपनी पढ़ाई के लिए इतनी उनको फिक्र लग चुकी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हमने एक प्रोफार्मा रखा हुआ है, रिकाउंटिंग का हम उसको कहते हैं। उसके लिए 300 रुपीज़ फीस बैंक में जमा होती है, और वो बच्चा अपनी दरख्वास्त देता है, और हम मुतल्लिका सब्जेक्ट के हेड एग्जामिनर को बुला के और सब एग्जामिनर को बुला के दोनों के जरिए उस पेपर को दोबारा चेक किया जाता है। फिर उसके बाद हमारी एक कमेटी है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर हारून साहब उनको देखते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ उस फाइल को, मुतल्लिका जो हेड एग्जामिनर होते हैं
और वो भी उनको देखते हैं। तो बच्चे का एक एक नंबर इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होती है कि अगर उसके साथ कोई कहीं पर भी थोड़ी सी भी ज्यादती हुई तो हम उसको वो नंबर देते हैं। और रिकाउंटिंग इसलिए कि हम मैं तो रीचेकिंग भी कह सकते हैं आप। रिकाउंटिंग रीचेकिंग में कोई फर्क नहीं। अगर कहीं पर किसी बच्चे का कोई मार्क अनमार्क होकर रह गया या टोटलिंग में मिस्टेक आ जाती है, देखिए ये ह्यूमन एरर है, ये हो ही जाता है, हो जाता है, हर बिल्कुल सूरत हो ही जाता है। तो इसकी हम जो है ना वो करते हैं कि उन बच्चों को उनका हक मिले पूरा पूरा। जी सही। अच्छा काजी साहब, जब डीएमसी गुम जाती है या ऐसा अक्सर केसेस हुए हैं जैसे कि हमारे नसीराबाद साइड पे बच्चे आते हैं कि सैलाब में जो है ना मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए, तो डुप्लीकेट डीएमसी इशू करने का क्या जी क्राइटेरिया? बड़ा आसान सा तरीका है सर, इसमें कोई हमने मुश्किल नहीं रखी है। सिर्फ एक फॉर्म है, ये मेरे पास मौजूद है, अगर कैमरा से देख सके तो ये फॉर्म है डुप्लीकेट का डीएमसी लेने का। तो इसमें सिर्फ ये एक फॉर्म है जिसमें बच्चे का डिटेल होता है और 500 रुपीज की फीस और है। इसमें सारी डिटेल्स भी लिखी हुई जी है इसमें फॉर्म के उसका ऊपर। नाम, रोल नंबर और वो एक बच्चे से हम एनआईसी इसलिए ले लेते हैं ताकि ये तस्दीक हो सके कि मुतल्लिका बच्चा अपनी वो लेके जा रहा है। सही। तो बड़ा आसान सा एक हम आधे घंटे के अंदर उनको डीएमसी मिल जाती है। ये बड़ा आसान हमारा सिलसिला है। जी हाँ। काजी साहब, अक्सर ऐसा है कि जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है तो कुछ कैंडिडेट्स के प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि क्लियरेंस वांटेड, जी बिल्कुल। तो ये क्लियरेंस किस टाइप के क्लियरेंस? जी जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। ये इससे मुतल्लिक अक्सर लोग वो उसका शिकार होते हैं कि क्या चीज़। असल में क्लियरेंस हम उस बच्चों को सर इशू करते हैं कि जहाँ पे बच्चे का बाज़ औक़ात सेंटर चेंज होता है, तो एक यहाँ से मसलन सिब्बी चला गया, सेंटर चेंज के बाद उन बच्चों में थोड़े से मसाइल आ जाते हैं, उनकी एब्सेंटीज आ जाती है क्योंकि वो सेंटर चेंज करता है, हमारी कट लिस्ट तैयार हो चुकी होती है, बाद में सेंटर चेंज कराते हैं वहाँ चले, सही। तो उस वक्त उनके वो जो अटेंडेंस मैनुअल होती है, अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस वो चली कभी जाती लगाते है, हैं कभी नहीं। मैनुअल अटेंडेंस लगती है, कभी उसमें एब्सेंट हो जाता है बच्चा। बाज़ औक़ात ये होता है, बाज़ औक़ात कोई ये रिकाउंटिंग वाले भी रिवाइज़ कहलाते हैं, रिवाइज हो जिसको भी जाते हैं, आपने बिल्कुल। इससे पहले सवाल किया। तो ये बच्चों के 2 नंबर बढ़ गए तो ये रिवाइज़ डीएमसी बन गए। तो रिवाइज़ डीएमसी जो भी होगी हम उसको क्लियरेंस इश्यू करते हैं सर, ठीक। उसको क्लियरेंस कहते हैं। एक लेटर होता है जिस पे मैं साइन करता हूँ, मैं और मेरा अमला, तो हम उसको क्लियरेंस कहते हैं। उसमें हम उस चीज़ का ज़िक्र कर देते हैं कि इसके ये 2 नंबर क्यों बढ़े, या ये सेंटर चेंज था बाद में क्लियर हुआ, इसका ये सब्जेक्ट एब्सेंट था बाद में क्लियर हुआ, यही क्लियरेंस कहलाती है। काजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपना कीमती टाइम दिया। हमें पता है आप काफी मसरूफियत जी के जी बावजूद आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं भी तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं भी कोई अपनी आरा दे सकूँ। आपकी टीम का, कैमरामैन आकिब भाई का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मालूमाती वीडियो साबित होगी और बोर्ड ऑफिस से मुतालिक जो भी आप लोगों को मसले मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप नीचे कमेंट में हमें जो है ना बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको जो है ना मालूमाती वीडियोस फराहम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।